स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई द्वारा रिलीज किए गए सैंपल पेपर के बारे में। तो ये सेशन जो है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। आज के इस सेशन में आपके साइंस के पेपर में से आपको बायोलॉजी के सेक्शन के बारे में बताया जाएगा कि बायोलॉजी में जो चैप्टर्स हैं उसमें से आपने कौन से चैप्टर्स को कैसे प्रिपेयर करना है। मतलब आपको ये पता चलेगा कि किस चैप्टर में से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे या कौन से चैप्टर की वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है बच्चों जिसमें से आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस आपको पांचों के पांचों चैप्टर्स में से देखने को मिलेंगे, मगर ये है कि एक चैप्टर में आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहीं पर आपको दूसरे चैप्टर में से कम जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस की। बच्चों, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको 39 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, मगर बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका जो टोटल मार्क्स का काउंट रहेगा वो होगा 30 तो या फिर 29। मतलब जो आपकी बायोलॉजी है वो सबसे ज्यादा काउंट करने वाली है या आपने सबसे ज्यादा स्कोर करना है किसके थ्रू? बायोलॉजी के थ्रू। तो आई थिंक बायोलॉजी को जो है प्रिपेयर करना वो इजी है। आपको वहां पर जस्ट क्या करना है, कुछ चीजों को याद करना है और अपनी मेमोरी में बना करके रखना है। फिर उनके ऊपर आपने मोल्डेड फॉर्म में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उन्हीं ही टॉपिक में से उनके क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखने हैं। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया उसमें बायोलॉजी में से लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं। तो वो एमसीक्यूज आपके कौन से टॉपिक में से हैं? एक तो आपका न्यूट्रिशन में से हो सकता है कि कैसे जो न्यूट्रिशन है, कोई आपको ऑर्गेनिज्म की फोटोग्राफ दे दी जाएगी या फिर आपको ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे वहां पर आपको न्यूट्रिशन के बेसिस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको न्यूट्रिशन के लिए डिफरेंट मोड्स के ऊपर डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा। एमसीक्यूज में आपको न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है वो कवर होता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके बाद बच्चों जो आपको एमसीक्यू दिखाई देगा वो भी इसी चैप्टर में से लाइफ प्रोसेसेस में देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में से होगा। वो जो टॉपिक है वो ये होगा कि हमने पढ़ा था कि कैसे ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट वेज के साथ ब्रेक डाउन होता है। तो ये क्वेश्चन जो रेस्पिरेशन के बेसिस पर है कि कैसे ग्लूकोज है उसको हम अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन होता हुआ देखते हैं। तो उसके बेसिस पर आपको कोई नोट ना लिखने के बजाय आपको कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एमसीक्यू बेसिस आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपको कोई ऐसे इक्वेशन बना करके दे देंगे कि अगर ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक होता है तो फिर आगे फर्दर उसमें से क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो या ये पूछ लेंगे कि एक्सरसाइज के बाद आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स क्यों रहती हैं, तो आपने उनमें से बताना है कि लैक्टिक एसिड की वजह से या इथेनॉल की फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर बच्चों आपने वहां से देखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर में से आपको 2 ही क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार वो क्वेश्चन आपका रेस्पिरेशन में से ही होगा या हर बार ये क्वेश्चन आपका न्यूट्रिशन में से ही होगा। तो क्वेश्चंस, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में 2 नंबर का आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस का जो सीन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, इस चैप्टर में से ही आपको 2 मार्क्स में आगे क्वेश्चन पूछ रखा है एक्सक्रीटोरी सिस्टम के बेसिस के ऊपर या फिर आपका सर्कुलेशन के बेसिस के ऊपर। तो मतलब जो आपके पास क्वेश्चन ब्लड सर्कुलेशन का है उसमें आपको ब्लड वेसल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड वेसल्स में थिकनेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ ले कि आर्टरीज एंड वेन्स जो हैं
उनमें थिकनेस का क्या डिफरेंस है, कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन को अगर आपने कंप्लीट डिफाइन करना है तो वहां पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है तो बड़ा इजीली ब्लड वेसल्स के ऊपर ये क्वेश्चन बनता है। तो सीबीएसई के ये सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन देखा गया है 2 मार्क्स में। अभी एक और क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया था कि वो एक्सक्रीटोरी सिस्टम में से है। बच्चों, एक्सक्रीटोरी सिस्टम में से यूरिन फॉर्मेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। इस चैप्टर में से आपको कोई 4 मार्क्स में मतलब कोई केस स्टडी नहीं देखने को मिली है, ना ही आपको यहाँ पर कोई लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो क्वेश्चन पेपर में से गायब थे। इस बार भी जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसमें भी कोई क्वेश्चन जो है वो डायग्राम बेस्ड नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको डायग्राम दे दी जाए, आपने लेबलिंग करनी हो और उसके बेसिस पर कोई जो है फंक्शंस आपने बताने हो, मगर फुल फ्लेज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि पहले डायग्राम बनाओ फिर उसको आप उसके एक एक पार्ट को आप जो है वो डिस्क्राइब करो। ऐसा कोई भी सीन नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। वो क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। काफी इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर होने वाला है। इसमें से आपको टोटल 9 मार्क्स में जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे, इसमें आपको 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 3 मार्क्स में भी देखने को मिलेंगे। इवन आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पर देखने को मिल सकता है। तो जो एमसीक्यूज हैं उसके लिए कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, पहले ये बात जानते हैं। बेसिकली जो पूछा जा सकता है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो ऐसा तो है नहीं, आपने सिर्फ ह्यूमंस की बात करी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपने प्लांट्स के केस में भी रिप्रोडक्शन पढ़ी थी, तो वहां पर हमने जो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड्स दोनों ही डिस्कस करे थे। तो जो एमसीक्यूज हैं उसमें आपको डिफरेंट प्लांट ग्रोथ मेथड्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में आपको कोई एमसीक्यू जो है वो देखने को मिल सकता है। और वहीं पर एक और टॉपिक जो है वो आपको ऐसे भी हो सकता है कि आपको एमसीक्यू की बजाय आपसे रीजन एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सके। वेरिएशंस के बेसिस पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन होती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो किस केस में आपको वेरिएशंस जो दिखाई देती हैं और जो वेरिएशंस वहां से आती हैं उनका जो है ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म की लाइफ में क्या रोल रहता है, वैसे कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फिर बच्चों 2 मार्क्स में आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा मोल्ड करके, कि बताएं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या रहते हैं फ्लावर के अंदर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आपने बताना है कि कैसे ओवरी जो है वो राइप हो जाती है फ्रूट में और कैसे ओव्यूल जो है वो सीड्स में डेवलप हो जाते हैं और जो पेटल्स हैं वो शेड ऑफ हो जाती हैं। तो यही क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं। तो आगे आपसे इसी चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं होगा आपसे ऐसे ही बोल देंगे कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फिर उसके एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करो। आपसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ा मोल्डेड फॉर्म में रहेगा बच्चों कि बताइए, अगर जैसे कि सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर जो टेस्टिस हैं अगर वो सिक्रोटम में डिसेंड नहीं होंगी तो क्या सीन रहेगा, या फिर जो वास डिफरेंट है अगर वो प्लग्ड रहेगा तो क्या सीन रहेगा। ऐसे आपको कंडीशन बेसिस क्वेश्चंस आपके देखे जा सकते हैं और पार्ट्स में जो क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का वो आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे एक थोड़ा ईज भी रहेगा आपको पेपर अटेम्प्ट करने में। जब भी आप कोई पैराग्राफ की फॉर्म में या कोई लॉन्ग क्वेश्चन आप एक नोट की तरह लिखते हो तो वहां पर आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मगर जब आपका वही क्वेश्चन आपको पार्ट्स में ब्रेक करके आता है तब वहां पर अटेम्प्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे अगर 1 मार्क्स में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया अगर, तो आपने उसका एक सही आंसर बता दिया तो वहां पर आपको एक पूरे का पूरा नंबर मिलेगा, तो मार्क्स डिडक्शन के चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं। तो नेक्स्ट जो है चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इसमें से आपको टोटल जो है 9 मार्क्स का पेपर जो है वो देखने को मिलेगा।
उसमें जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, वो आपका और में चला जाएगा, किसके साथ, वहां पर जो हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है, वहां पर भी हमने देखा कि वहां पर क्या था, 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन था। तो वहां पर आपको एक चॉइस मिल जाती है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन या तो आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से कवर कर लो, या फिर यहां से आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से कवर कर लो। अगर यहां से कवर करते हो तो इंक्लूडिंग दैट आपके पास 9 मार्क्स का रहेगा। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करते हो तब आपके पास इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का जो है वो पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपके 2 नंबर के तो रहेंगे एमसीक्यूज और 2 नंबर में एक आपको आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, इसमें कौन से एरियाज कवर हो सकते हैं? बेसिकली इस चैप्टर में से बच्चों प्लांट हार्मोन्स एंड जो है ह्यूमंस के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके हार्मोन्स को डिस्कस किया गया है। उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आपने ट्राई करना है कि आपने ये सारे के सारे हार्मोन्स और उनके फंक्शंस आपने याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं पर आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। जैसे कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे कि 2 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, वाई आयोडाइज्ड डाइट आपको ऑलवेज रेकमेंड की जाती है। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन थोड़ा मोल्ड होके आया है। क्वेश्चंस जो रहेंगे वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपसे थोड़ा मोल्डेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो पैंक्रियाज में से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसके बेसिस पर। ऐसा नहीं रहेगा कि बताइए कि शुगर रेगुलेशन, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल रेगुलेशन कैसे होती है, ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि अगर कोई पेशेंट है, उसकी ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ गया है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस क्यों प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, या उसको इंसुलिन के साथ इंजेक्ट क्यों किया जाता है। तब वहां से आपने बताना है कि इंसुलिन कैसे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। तो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में से। और ये जो क्वेश्चन रहेगा आपको ऐसे पार्ट में भी रह सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3+2 में आए कि 3 नंबर में किसी, जैसे अभी ये इंसुलिन वाला क्वेश्चन था, ये डाला हुआ था कि कैसे इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करेगा एक पेशेंट में जिसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो राइज हो चुका है। और दूसरा, इसमें 2 नंबर में एक क्वेश्चन ऐड किया है, वो है प्लांट हार्मोन के बेसिस के ऊपर। इस चैप्टर में से आपने प्लांट हार्मोन्स और ह्यूमंस के अंदर मिलने वाले हार्मोन्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भर भर के आने वाले हैं बच्चों। तो 9 मार्क्स के लिए ये चैप्टर है, तो ट्राई करिए कि आप इस चैप्टर को छोड़कर के मत जाइएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों वो है हेरिडिटी, जिसमें से कोई भी आपको 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप सैंपल पेपर का एनालिसिस करते हो, वहां पर आपको क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 4 और 5 मार्क्स में ही देखने को मिलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 9 मार्क्स ये चैप्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। हेरिडिटी चैप्टर में से आपको केस स्टडी और एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपको एमसीक्यूज और जो शॉर्ट नोट्स हैं उसके आने के चांसेस बहुत कम हैं। और जो केस स्टडी है बच्चों, उसमें आपको जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि एयर लोब्स के बेसिस पर, एयर लोब टाइप के बेसिस पर आपको कोई केस स्टडी देखने को मिल सकती है, या फिर रोलिंग ऑफ टंग जैसे ऐसी कोई एग्जांपल लेकर के कोई केस स्टडी हो सकती है। और जो आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन जो हर साल आता है बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, तो उसको डायरेक्ट ना पूछ करके आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी मेल बेबी और फीमेल बेबी, या बॉय बेबी और गर्ल बेबी के पैदा होने की। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एक, अगर आपने सेक्स डिटर्मिन किया ह्यूमंस के अंदर, तो वहां पर जो परसेंटेज है बॉय बेबी और गर्ल बेबी की वो कितनी रहती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है वो 4 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है
आर एनवायरमेंट। बच्चे क्या है, इस चैप्टर को बहुत लाइटली लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में से बहुत कम आपसे पूछा जाएगा। इजी से टॉपिक इस चैप्टर में से कवर होंगे, जैसे कि ओजोन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर 10% लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं पर फूड चेन एंड ट्रॉपिक लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में से। तो देखते हैं कि कौन से टॉपिक में से कितनी वेटेज रहेगी। तो जो आपके पास एमसीक्यूज रहेंगे वो आपको ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बेसिस पर भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए कौन से जो एजेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस हैं वो कौन से हैं, या उनके बेसिस पर आपको कोई और तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर वहीं आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपसे पूछा जा सकता है फूड चेन के बेसिस पर कि बताइए कि अगर ये इस फूड चेन में आप कोई और ट्रॉफिक लेवल्स ऐड कर देते हो तो क्या इस फूड चेन पर इफेक्ट पड़ेगा, या आप ऐड कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो जस्टिफाई करो अपना आंसर। आपसे कोई एक और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि 10% लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग अगर एक फूड चेन आपको दी गई है तो इसमें से इस ऑर्गेनिज्म को अगर इतनी एनर्जी अवेलेबल है, लेट्स सपोज कि आप एक फूड चेन है जिसमें ग्रास जो है वो किसका फूड है, इंसेक्ट का, और इंसेक्ट को किसने आगे खाया, किसी भी स्नेक ने, और फिर स्नेक को खाया किसी हक ने। अब यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि बताइए अगर जो ग्रास है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इंसेक्ट को 500 जॉल्स, तो बताइए जो आपके पास स्नेक है उसके पास कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी। तो वहां पर आपने 10% जो लॉ लगा करके कैलकुलेशन करनी है, तो वहां पर से ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर भी आपको जो है प्रिपेयर करना है। इजीली यहाँ से आप अपने 4 नंबर जो है वो सिक्योर कर सकते हो। आई होप ये सेशन आपके लिए वर्थ होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।